पूछते हैं, आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं, बाकी सब तो ठीक है, दूसरों को कन्विंस किस तरह किया जाए। हेलो, अगर इसका जवाब दे दूं तो आसान होगा काम करना। आप लोग खड़े होइए, पहले आपके अंदर एनर्जी लग नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है थक गए सब। प्लीज स्टैंड अप। आप लोग सब लेफ्ट टर्न मारो, लेफ्ट टर्न। और आपके आगे जो व्यक्ति है उसकी बढ़िया से मसाज करवा, कंधा बढ़िया दबाओ, बढ़िया कंधा भी दबाए, कमर भी दबाए, बढ़िया से दबाए। हाँ बढ़िया, कमान, यस। चलिए अब उल्टा। अब जो बोया है वो काटिए, यस। ओहो, In your life, show your style. Grow up in my lifestyle. चलिए अब किन्हीं 3 लोगों से गले मिलके बैठ जाए, My lifestyle. Take the life. अब आप एनर्जी भर सकते हैं इस हॉल के अंदर, तो मैं हाउ वाला पार्ट बताता हूँ आपको। चलिए, हाउ टू कन्विंस अदर्स को अगर मैं और ज्यादा देसी भाषा में बात करूं तो सेल कैसे क्लोज करनी है। हेलो, हाउ टू कन्विंस अदर्स का मतलब ये ना, हमें ये सीखना है कि लोगों को सेल कैसे क्लोज करनी है, मोटी बात जो है। हेलो, अब अगर आप सेल क्लोज करना सीखना चाहते हैं तो सेल क्लोज सीखने के लिए एज अ सेलर मत सोचिए, एज अ बायर सोचिए। ठीक है, आज मैं आपको उल्टी दिखा, उल्टी मतलब एक बायर जब हमें देखता है तो वो क्या देखता है ये सीखते हैं, और अगर हम उसके माइंडसेट को समझ गए तो हम चीजें सेल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स माइंडसेट, कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं बिजनेस लेके और सेल क्लोज करने, तो वो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, सीखना चाहते हैं? yes. तो आज मैं आपको एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर आप इसको गांठ बांध लेंगे तो एक तो बहुत आसानी हो जाएगी इस काम को करने में। क्या ये न केवल आपको इस बिजनेस की सेल्स बढ़ाना सिखा देगा, आप अगर किसी और भी बिजनेस में या प्रोफेशन में जहां सेल्स करते हैं वहां भी आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज ये याद रखिए, कस्टमर डोंट बाय प्रोडक्ट्स। लोग सामान नहीं खरीदते। कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक सामान नहीं खरीदता। वो क्या खरीदता है? कस्टमर बेचने वाले का विश्वास खरीदता, ग्राहक सामान नहीं खरीदता, ग्राहक बेचने वाले का विश्वास खरीदता है। तो सवाल ये है, क्या आपको विश्वास आगे ट्रांसफर करना आता है या नहीं? तो अगर हम फेथ को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सीख लें तो आप ऐसे सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आज आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे तो मोबाइल फोन खरीदने वाला मोबाइल फोन नहीं खरीदता, वो बेचने वाले के बॉडी लैंग्वेज से, बेचने वाले के उस मोबाइल के प्रति विश्वास से जज करता है कि ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए ऐसी बहुत सी दुकानें होंगी आपके जीवन में जिसमें आप गए, सामान तक पसंद आ गया, लेकिन बेचने वाले के एटीट्यूड की वजह से उस सामान को वहीं छोड़ के आ गए। ये मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? और ऐसे भी बहुत दुकानें होंगी, सामान ओके पसंद आया, लेकिन यार बेचने वाला ही थोड़ा कमाल का था, मैं अपनी जरूरत से ज्यादा सामान खरीद के आ गया। क्या ये दोनों वाक्य आपके साथ हुए? हाँ या ना? पक्की बात? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कस्टमर सामान नहीं खरीदता, कस्टमर बेचने वाले का विश्वास खरीदता है। ठीक है, अब अगर विश्वास को बेचना मतलब ट्रांसफर करना अगर आपको करना है तो 3 चीजें आप में होनी चाहिए। पहला, अगर विश्वास किसी को देना है तो सबसे पहले तो खुद में होना चाहिए।
भाई आप 100 रुपए तभी तो दोगे किसी को जब आपके पास 100 रुपए होंगे, जब आपके पास है ही नहीं तो दोगे कहां से? तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? खुद में विश्वास। दूसरा, न केवल आप में विश्वास होना चाहिए, आप में उस विश्वास को शो करने की कला भी आनी चाहिए। केवल प्यार दिल में होना जरूरी नहीं है, प्यार दिखाना भी आना चाहिए। और तीसरा, अगर ये दोनों चीजें हो जाएं तो फिर आखिरी है, आपको ये कला आनी चाहिए कि आप अपने विश्वास को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये इसी श्रृंखला में होगा। पहले विश्वास होगा, फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना सीखना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर होगा। बहुत सारे लोग क्या स्मार्ट गेम खेलते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं है लेकिन मैं अपलाइन के विश्वास को सीधा अपने नए बंदे में ट्रांसफर कर दूं और सेल हो जाए। हेलो, आप सोचिए, अगर आप खुद नास्तिक हैं तो क्या अपने बच्चे को आस्तिक बना सकते हो? आप चाह के भी नहीं बना सकते। आप अगर खुद अपने पिताजी की इज्जत नहीं करते तो आप चाह के भी अपने बच्चे में वो गुण नहीं लेके आ सकते कि वो आपकी इज्जत करे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? फेथ तो पहले खुद में होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों में खुद फेथ नहीं होता और बिना फेथ के वो इस काम को करने की कोशिश करते हैं। या यूं कहिए कि लोगों में डाउट्स होते हैं। डाउट्स कैसे? एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप में से कोई व्यक्ति है जिसको कोई गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है? मैम को कौन सी? इनोवा। वेरी गुड। आपको चलानी आती है इनोवा? नहीं। आपके हस्बैंड को आती है? आती है। वो है यहाँ? अभी नहीं। कोई है जो जिसको चलानी भी आती है और कोई गाड़ी भी पसंद हो? सर को कौन सी सर? अरे बल्ले ओ बल्ले, कोई एक और तालियां होनी चाहिए यार, एक ड्रीमर तो है हमारे बीच। चलिए, आपको फरारी पसंद है। आपका शुभ नाम? राजपूत जी। ओके, सपोज करिए राजपूत जी, मैं आपका, मतलब सपोज क्यों करिए, मैं आपका दोस्त हुई, ऐसा मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं मेरे पास फरारी है। हालांकि अभी नहीं है लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगी, लेकिन मान लेते हैं मेरे पास फरारी है और मैं घूमने जा रहा हूं, यूएस जा रहा हूं, जैसे मैंने बताया, और मैं जाते जाते आपको बोल गया कि जी मेरे घर पे पार्किंग की दिक्कत है, ये आप चाबी पकड़ो, ये फरारी आपकी हुई 40 दिन के लिए, आप जितनी मर्जी चलाओ। और चांस की बात है आपके घर के पीछे बिल्कुल अभी नया हाईवे बना है, बिल्कुल नया तैयार हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फरारी है इसका फीचर ये है कि ये नया इसमें एक स्पोर्ट्स गियर आया है कि ये 5 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पे पहुंच जाती है। तो आप जितनी मर्जी चाहे इस फरारी को मेरे पीछे से चलाओ, ये आपकी हुई। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी ना कभी ब्रेक लगती है, कभी नहीं लगती। मेरा सवाल है कि क्या आप ये फरारी चला लेंगे? हेलो, नहीं ना? और अगर चलाएंगे भी तो शायद 10, 20, 30, 40 की स्पीड पे चलाएंगे, वो भी इस चक्कर में कि अगर रोकना पड़ा तो गेट वेट खोल के शायद पैर से रोकने करके तो जाएंगे कम से कम, हैं? नहीं तो कूद तो जाएंगे नहीं, हाँ, कम से कम तो जाएंगे, लेकिन 100 में तो नहीं चलाएंगे। हेलो, अब बताइए प्रॉब्लम कहाँ थी? फरारी में? बस ये बिजनेस ऐसा ही है, ये बिजनेस 100 की स्पीड से भाग सकता है, लेकिन छोटे छोटे डाउट्स जो है ना लोगों के, पता नहीं चलेगा या नहीं, ऐसे भाग तो नहीं जाएगी। रिजल्ट आते हैं सच में, ये पैसे देके तो नहीं बुलाए गए, इनके पास है सच में BMW, किराए पर तो नहीं लेके आते हैं। Now what is happening? These small doubts, ये क्या कर रहे हैं? अव्वल तो ये आपको ये गाड़ी चलाने नहीं दे रहे, और अगर चलाने भी दे रहे हैं तो आप इसका लुत्फ नहीं उठा रहे, आप डर डर के स्कैर्ड होके इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो अगर फेथ में कमी है तो ये काम आपसे चलेगा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? फेथ लेना पड़ेगा। और अगर आपको फेथ लेना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, इज द ओनली वन वे, दैट इज you come and attend multiplier program. This is the only way with which you can take faith. अब इसमें सब आ गया, अपलाइन से मिलना, बुक्स पढ़ने की सजेशन मिलना, नए नए नॉलेज मिलना, ये सब कुछ आपको प्रोग्राम्स में मिल जाएगा।
कई बार लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि यार क्या बार बार प्रोग्राम में बुलाते रहते हो, वही बातें वही सब कुछ फिर से बुलाते हो। क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल भी अगर आप लेंगे तो साथ में चार्जर मिलता है, और उस चार्जर के बिना 2 लाख का मोबाइल भी लोगे तो 2 दिन के बाद मट्टी है। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद भी ऐसा ही होता है। फेथ आपका जरूर पूरा है, लेकिन आप बेस्ट मोबाइल हो सकते हो, लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया में आप निकलते हो 4-5 नेगेटिव होती है, तो आप कितने ही बॉन्ड क्यों ना हो, अल्टीमेटली वो फेथ का जो चार्जिंग मीटर है वो नीचे जाता ही है। इफ यू आर अ मोबाइल and this business is your SIM card, then multipliers is your charger. इसके बिना भी नहीं कर सकते हो आप घुमाना बहुत बड़े, आप अपनी छोड़ो यार। मैं अगर आज आप सोचो विकास जी क्यों आए होंगे यहाँ, आप लोगों को पता है विकास जी पिछले 5 दिन से बाहर हैं, आपको पता है? उड़ीसा, विशाखापट्टनम, पता नहीं किधर किधर विकास जी ट्रैवल करके आए। उसके बावजूद भी अगर आज विकास जी यहाँ नहीं होते तो आप मुझे बताओ ये प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ता था क्या? उल्टा मैंने इनको 2 बार बोला थके हो तो मत आना, ये फिर भी आ गए आज। ये क्यों आए? आपको चार्ज करने आए हैं क्या? बताओ, ये फिर खुद चार्ज होने आए हैं। तो ये मत, अगर विकास जी और मेरे लेवल पे भी चार्जिंग की जरूरत है तो फिर आप तो अभी बिगनर ही हो। अगेन I am not competing with you, but I am telling you a logical answer. इस बिजनेस में सबसे आसान है नेगेटिव होना। कब? आप 4 दिन घर पे बैठ जाओ बिना कुछ किए, अपने आप नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। इस बिजनेस से अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है? 1 हफ्ता बिना कुछ किए घर पे बैठ जाओ। 8वें दिन आपको खुद ही लगने लगेगा चलेगा नहीं, होगा नहीं, वो नहीं पाएगा, है ही सारे। वैसे किस्मत वाले जिनके चल के तुक्के लगे भाई, इनके अपने से नहीं होगा। और ये आपकी गलती नहीं है, सृष्टि का नियम है। जो चीज आइडियल पड़ी रहती है वो सड़ती है। आप पानी को खड़ा कर लो, सड़ जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप पानी को बहते रहोगे तो सही रहेगा। जो चीज आइडियल रहती है वो वीक हो जाती है। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, बढ़िया, आप खेलना बंद कर दो, धीरे धीरे आपकी स्किल्स कम हो जाएगी। हेलो, आप जिस चीज को करना बंद कर दोगे वो चीज उतनी नहीं रहती, वो चीज कम हो जाती है। आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, आप 1 साल तक मत करो, उसके बाद आओगे तो उतनी क्या, उतने से बिल्कुल नीचे मिलेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा आपको। आप मैथमेटिक्स के मास्टर हो, 2 साल कोई सोल्यूशन मत करो, कोई सम मत करो, तीसरे साल करोगे तो आपको वही सबसे मुश्किल लगेगा। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मल्टीप्लायर के प्रोग्राम ही आपको फेथ दे सकते हैं, और ये फेथ लीजिए। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या था? प्यार सिर्फ दिल में होना नहीं। प्यार सिर्फ दिल में होने से काम बनने वाला नहीं है, प्यार दिखाना भी आना चाहिए। ऐसे ही फेथ सिर्फ आपके दिल में है तो भी आप सेल नहीं कर पाओगे, आपको फेथ डिमॉन्स्ट्रेट करना भी आना चाहिए। तो अब अगला फिर से सोचते हैं कि कस्टमर ये कैसे जज करेगा कि आप में फेथ है। अपने एंगल से मत सोचो। जो आदमी वहां पे बैठा है, चाहे वो आपका बचपन का दोस्त क्यों नहीं है, लेकिन वो बचपन का अगर दोस्त भी है तो उस समय पे तो आप सेलर हो और वो बायर है। हेलो, ठीक बोल रहा हूं? तो आपका बचपन का दोस्त ही क्यों ना है, लेकिन उस समय अगर वो बायर है तो वो कैसे चेक करे कि सेलर में फेथ है? वो कैसे देखेगा? तो 3 चीजों से ही देख सकता है। नंबर 1 जो वो जज करेगा आपको, वो करेगा, आगे चलो सर, वो चलेगा द वे यू ड्रेस। हेलो, चप्पल पहन के करोड़ों की बातें नहीं की जाती। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति लगना जरूरी है। आप ये बोल सकते हो, अरे मेरा बचपन का दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है, मैं निक्कर में भी गया तो। फिर दोहरा रहा हूं, माना वो आपका बचपन का दोस्त है, लेकिन उस समय तो वो बायर है और आप सेलर हो। तो वो बायर की नजरों से तो सबसे पहले ये जज करेगा कि आप में खुद फेथ है कि नहीं। तो सबसे पहले वो कैसे उस चीज को जज कर पाएगा? आपके ड्रेसिंग से। अब इसमें सब कुछ आ गया।
द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस, आपके शूज, इसमें मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कॉमन सेंस है। अगर आप कैजुअली ड्रेस होगे तो लोग आपको कैजुअली लेंगे, अगर आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप होगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ कोई है जिसकी कोई शॉप है? एनीबडी हु इज रनिंग अ शॉप आउट है? किस चीज की है? किराने की। सपोज करिए आपके किराने की दुकान के अंदर भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं, अचानक से अगर मेरे जैसा कोई आदमी सूट और टाई में अंदर आए तो क्या आपका उस आदमी के प्रति डीलिंग करने में व्यवहार बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप बताइए, बदलेगा कि नहीं? स्पॉट बदल जाएगा। आप किसी एंटर कर रहे होटल के अंदर, आप सूट में एंटर करोगे तो इवन दरबार का गेट खोलने का वे बदल जाएगा। आप अगर किसी कॉलोनी में एंटर कर रहे हो जहां पे 2 गार्ड खड़े हैं, अगर आप सूट के अंदर गाड़ी के साथ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हिम्मत ही ना कर पाए आपको रोकने की और गाड़ी आपकी जाने दे। आपने ऐसा क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपके कपड़ों ने सब कुछ कर दिया। तो पहली चीज जो वो जज करेगा आपको, वो करेगा द वे यू ड्रेस। दूसरी चीज वो जज करेगा द वे यू सिट। द वे यू सिट मतलब जिस समय कन्वर्सेशन हो रही है उस समय आप कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, या आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो उस बात में? कितनी जगह पे मैंने देखा है अपलाइन को गेस्ट से मिलवाया, खुद बंदा छूमनते रही हो, सब किसी पे सब मैं हुड़िया तो गलबड़ी है। या आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, किसी को बीओपी में ले गए, उस बंदे को साथ बिठाया हुआ, खुद सो 2 लाख का साथ। अगेन फिर दोहरा रहा हूं, वो आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, लेकिन उस समय तो वो बायर है और आप सेलर हो, और वो आपको जज कर रहा है कि आप में विश्वास है कि नहीं। और अगर उसको विश्वास आप में जज करना है तो यही 3 तरीके हैं। पहला, द वे यू ड्रेस, सेकंड द वे यू सिट, एंड द थर्ड इज द वे यू। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो बीओपी देने के बाद बोलते हैं, वीरे फिर तूने देखा ना, और तू मैंने पहले यार 10 मैं ठीक कर रहे हैं काम, तो लगता है कुछ जुड़ू का वो। हेलो अगले ने एक बार जोर से पूछ लिया, भागेगी तो नहीं? यार देखिए, ये तो नहीं मुझे पता भाग नहीं सकती है। हाँ मुझे पता ही। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 3 बेसिक्स हैं। द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक एंड द वे यू सिट, दिस वेरी बेसिक। बट अगेन यू डोंट थिंक लाइक अ सेलर, थिंक लाइक अ बायर। ये ऐसा थोड़ा है कि इस बिजनेस में ही होता है। आप अगर कुछ भी जिंदगी में खरीदने जाते हो किसी शोरूम से, तो आप भी तो यही 3 चीजें जज करते हो भैया। आप अगर एक मोबाइल फोन की दुकान में जाओ और अगर भाई साहब सेलर सूट के अंदर हो, तो आधे से ज्यादा तो आप वैसे ही इंप्रेस हो जाओगे कि यार बंदा प्रोफेशनल है, सही चीज ही देगा। और बंदे की भाई साहब करोड़ों रुपए का शोरूम लगाओ, लेकिन चप्पल में निक्कर में बैठा हो ना ऐसे, हाँ वाला, फिर आपको भी लगेगा पकड़े चले, इंटरेस्टेड भी आएंगी नहीं। कितनी दुकानें होती है जहां पे जाके आपको इरिटेशन होती है, डीलिंग की सेंस ही नहीं है इनकी। ग्राहक आके खड़ा हुआ है, इन्हें कोई तमीज ही नहीं है, ना ये ठीक से खड़े होते हैं, ना ये विश करते हैं। व्हाई? बिकॉज हो सकता है वो लाला जी वो आपके कॉलोनी के दोस्त हो, लेकिन उस पर्टिकुलर समय पे तो आप बायर और वो सेलर है। इफ यू आर बिहेविंग लाइक अ बायर, he has to behave like a seller। आप नहीं पूछते हो मोबाइल फोन खरीदते हुए, हाँ भाई टूट गया तो? अब वो बोले देखो ये तो टूट तो सकता ही है यार, ये मैं क्या सकता। आप कभी खरीदोगे? आपने कभी सब्जी वाले से पूछा नहीं, हाँ भाई ताजी है? आप मुझे बताओ, आज तक एक भी जिंदगी में सब्जी वाला है जिसने बोला ना वास्तु है बाबू कल भी पही है? बोलो। जिनमें तुझे पूछते नहीं पूछते, क्यों? बिकॉज आप क्या चेक करना चाहते हो? उसका कॉन्फिडेंस। आप पैटी लेने जाओ, 100% में गारंटी देता हूं, जरूर पूछोगे पैटी पेस्ट्री खरीदते हुए, भैया फ्रेश है? अब अगला जिस तरीके से आपको जवाब दे, मैं गारंटी देता हूं, दुकान का मालिक बैठो, प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, और वो सीट पे बैठा है, आप आए, वो खड़ा हो गया, खड़े हो गया, अगर उसने गलती से हाथ और मिला लिया और आपने बोला जी पैटी चाहिए, उसने बोला हाँ सर आप कोई दिक्कत नहीं है पैटी ले लो, आपने पूछा सर फ्रेश है? अरे क्या बात कर दी आपने, हम बैठे नहीं है, इतने में काम हो गया। अब सिनेरियो नंबर 2, आपको करोड़ों का शोरूम है, वहां छोटू बिठा रखा आपने,
वो जो पानी पिलाता है, अब वो निक्कर में बैठा फटी चप्पल में और आप अंदर घुसे, तो सबसे पहला सवाल तो आपको यही होगा, अब बाबूजी नहीं है? आज है नहीं, बैठी है, देखने पड़ेगी। आपने जाके देखा, हाँ भाई फ्रेश है, पता नहीं, आप थोड़ा खाने भी होगी ना, आप कहोगे मेरे बाप रहने देना, दूसरी दुकान से ले लेते। Because you are judging the same person on these three criteria only. How he dresses, how is the posture while he's talking, and how is he talking. That's it. Done? So पहला क्या था? Faith होना चाहिए. Because you cannot fake faith. Fake नहीं कर सकते आप चाह के भी नहीं कर सकते. बहुत लोगों को लगता है मेरे में है तो नहीं, कोई नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा। आप नहीं बोल पाओगे झूठ। हेलो, झूठ पकड़ लेता है आदमी, पक्का पकड़ लेता है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप किसी को बोल के देखो मैं तेरे से प्यार करता हूं और आप ना करते हो, वो पकड़ लेगा आपको। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फेथ ऐसी चीज नहीं है जो आप फेक कर सकते हैं, होगा तो ही ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम में आओ, ले लो, मत करो कोई काम, हाफ हार्टेड मत करो, ट्राई करने के लिए मत करो, इसलिए मत करो कि चल तू कह रहा है इसलिए कर लेते हैं। करने से पहले फेथ ले लो, फिर करो, कोई प्रॉब्लम। आप कह दो देखिए मैं कर तो दूंगा भाई, लेकिन मेरे ये 3 सवाल है, मेरे को इन तीनों सवाल की वजह से ना खलबली होती है माइंड में कि यार मैं बंदे तो जोड़ दूंगा 4, लेकिन कल को मेरे ऊपर बात आ गई ना, फिर मेरे को बड़े टेंशन होती है। खुल के पूछ लो ना क्या दिक्कत है। हेलो, फेथ ले लीजिए, नहीं तो प्रोग्राम में मिल जाता है। दूसरा, सिर्फ फेथ होना जरूरी नहीं है, उसको शो करना भी आना चाहिए। और शो कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, द वे यू ड्रेस, द वे यू सिट एंड द वे यू टॉक। एंड लास्ट, हाउ विल यू ट्रांसफर द फेथ? यस, faith is transferable. You can transfer the faith with the help of 2 things. पहला, which is called as declaration, and second, which is called as reassurance. एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फेथ अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप इन दोनों चीजों से फेथ को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये क्या होती है दोनों? यहां किसी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है जी किसी का? एनीबॉडी यूजिंग टू प्रॉपर्टी डीलिंग? पंजाब में ही हूं मैं। ओके, चलिए छोड़िए। किसी आदमी को प्लॉट खरीदा है किसी ने? अभी रिसेंटली खरीदा, सर ने खरीदा। कितने खरीदा? सिद्धवा पिंड, लुधियाने के कोल है जी, जगराओं के पास। चलो, आपका शुभ नाम? गुरबत सिंह। सिंह साहब, आप सोचो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और आपको एक प्लॉट खरीदना है, और मैं आपको राय दे रहा हूं कि सिंह साहब आपके घर के पीछे एक बहुत बढ़िया कॉलोनी कट रही है, आप उसमें एक प्लॉट लेके डाल दो, सुखी रहोगे। फिर दोहरा रहा हूं, सिंह साहब आपके घर के पीछे एक बहुत बढ़िया कॉलोनी कट रही है, आप एक प्लॉट लेके डाल दो, सुखी रहोगे। मेरा सवाल ये है, ये मेरे बोलने से क्या ये प्लॉट खरीद लेंगे? हाँ या ना? कितने लोग बोलते खरीद सकते हैं, कितने लोग बोलते नहीं खरीद सकते? जो दोनों नहीं बोलते उनका क्या करूं मैं? अच्छा, एक उल्टा ले लेते हैं, शायद खरीद भी ले, शायद, ऐसा ठीक है? अब दूसरा, सिंह साहब आपके घर के पीछे कॉलोनी कट रही है, मैंने पता लगाया कमाल की कॉलोनी है और उसका भविष्य बहुत ज्यादा कमाल का है, मैंने तो खुद 2 प्लॉट लेके डाल दिए, मेरी बात मानो तो आप भी प्लॉट खरीद लो, सुखी रहोगे। बोलो, मुझे पता नहीं लेंगे या नहीं, लेकिन सवाल ये है क्या लेने के चांसेस बढ़ गए या नहीं? ये सब मानते हैं? मैं क्यों बढ़ गए चांसेस? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैंने ऐसा क्या बोला जिससे इनका आकर्षण बढ़ेगा मेरी तरफ? मैंने भी 2 ले लिए, है ना? अब ये जो है मैंने भी 2 ले लिए, इसका क्या मतलब होता है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने तो अपना निर्णय ले लिया, मैं अपने निर्णय के लिए आपके निर्णय पे निर्भर
नहीं हूं। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। मैंने तो अंगद का पांव अड़ा दिया, मैंने तो डिसीजन ले लिया। आप याद रखिएगा, आप जैसे ही किसी आदमी को अपने डिसीजन को डिक्लेयर करते हैं, लोगों का आकर्षण आपकी तरफ ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा, सिंह साहब, आपके घर के पीछे कमाल की कॉलोनी कट रही है। मैंने सब अंदर खाते पता कर लिया, बहुत कमाल का फ्यूचर है इस कॉलोनी का, और मैंने तो खुद प्लानिंग करी। और सही बताऊं तो मैंने तो अपने खुद के बच्चों के लिए 2 लेके डाल दिए। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो और आपको लगता है कि मैं जिंदगी में आपको कभी गलत राय नहीं दूंगा, तो मेरे विश्वास के ऊपर आप यहां पे एक प्लॉट लेके डाल दो, जिंदगी भर मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने कोई अच्छा डिसीजन दिलवाया आपको। सवाल फिर से, मुझे नहीं पता लेंगे या नहीं, लेकिन क्या लेने का पॉसिबिलिटी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। अब इसमें मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बढ़ गया? मेरे विश्वास पे। इसको क्या बोलते हैं? विश्वास। याद रखिएगा, अगर लोगों के अंदर फेथ ट्रांसफर करना है तो ये दोनों चीजें बोले बिना फेथ ट्रांसफर हो नहीं सकता। मैंने देखा लोगों को दुनिया भर की बात करते, कमाल का 95 है वीरे, तेरा बेरी का जूस है, 3 इसके अंदर एलोवेरा आंवला भी है, मेरे भाई साहब 36 दोस्त है जिनके रिजल्ट आ गए। अब मासी पता है क्या सुनना चाह रही है? मैं कह रहे हैं तुझे ले लो, नहीं हुआ, मैं खड़ा नहीं है, बस ये सुनना है उसने, वो कुछ नहीं बोलना। पूरी दुनिया कहती भाई साहब ये भी हो रहा है, उसने ले नहीं। हेलो, अब मैं ये बिजनेस में आप कैसे रीएश्योरेंस दे सकते हैं और डिक्लेरेशन, इसका आइडिया देता हूं। देख भाई, तूने जो अभी ये बिजनेस प्लान देखा है ना, मैंने इस बिजनेस में सब कुछ एनालिसिस करके देख लिया। कमाल की कंपनी है, कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, और ये लोग मल्टीप्लायर वाले बड़े कमाल के हैं जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं। और भाई मैं तेरे को दिल की बात बता रहा हूं, मैंने तो इस काम को करने का न केवल डिसीजन लिया है, मैं तेरे को इस काम के अंदर कामयाब होके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। और अगर तू मेरे पे विश्वास करता है और तेरे को लगता है कि मैं जिंदगी में कभी तेरे को गलत रास्ते पे नहीं डालूंगा, तो तू मेरे विश्वास के ऊपर इस बिजनेस के अंदर ट्राईपुल लेके देख। मैं तेरा भविष्य इसमें बनाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, ये मेरा तेरे से वादा है। तू जिस मर्जी स्टैम्प पेपर पे मेरे से साइन करवा ले। हेलो, आप ये बात इस तरीके से बोल के देख लो, फिर आप देख लेना सेल का क्या होगा। लेकिन अगेन, ये वाली चीज काम तभी करेगी जब पिछले वाले 2 ठीक होंगे। निक्कर में बोलोगे तो फिर साला ये भी नहीं चलना। ये रट्टू तोता वाली बात नहीं है कि बीओपी चल रही थी तो वीडियो गेम खेल रहे थे मोबाइल में, लेकिन उसको सब समझ में आ जाएगा ये फेक कर रहे हो आप। और सच में आप फेक कर ही नहीं सकते, ये दिल से निकलता ही तभी है जब आप उस मोड में होते हो। हेलो, आप ऐसा समझो, दिमाग के अंदर अगर किसी को डालना है फेथ, तो भैया दिमाग में डालोगे तो तभी जब ढक्कन खुलेगा। ढक्कन पहले वाले 2 से खुलेगा, बिना ढक्कन खोले आप जितना मर्जी फेथ को ट्रांसफर करने की कोशिश कर लो, कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं, क्योंकि ढक्कन बंद है। आपके कपड़े का चेंज होना हो सकता है बैठते ही मजाक उड़ाए है क्या भाई, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन याद रखना, वो जो आपकी टाई थी ना, टाई मात्र उसको सुनने में मजबूर कर देगी, क्या हो गया भाई ऐसा इसको। आप जब बैठोगे ना वहां कॉन्फिडेंटली, और वो 2-3 बातें करेगा निचली मतलब कच्ची में उतारने की कोशिश करेगा, और कुछ नहीं होगा। और जब आप उसको आंसर कच्ची में उतरने नहीं दोगे और आप उसको आंसर दोगे, नहीं देगा, ऐसा नहीं है भाई, कुछ नहीं होगा। जो अगर कुछ नहीं बन पाए तो कमी उन्हीं में होगी, क्योंकि मैंने देखा है सीख के करो किसी भी काम को तो जिंदगी में कामयाबी मिलती है। फिर ना ही बिकम्स, क्या बोलूं मैं, ही देन ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कि ब्लडी क्या हो गया इसको यार। हेलो, देखो मैं एक लास्ट एग्जांपल देके अपनी कन्वर्सेशन को खत्म करता हूं। भूखों के शहर में अगर मैं रसमलाई लेके निकलूं और फिर भी मेरे से कोई रसमलाई ना खाए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? एग्जांपल देता हूं। क्या लोगों को पैसे की जरूरत है?
इतनी कम यस है? क्या हमारे पास पैसे कमाने का जरिया है? उल्टा लोग तो लाख रुपए महीने के जरिए की वेट कर रहे हैं, हमारे पास तो करोड़ रुपए साल का जरिया है। मतलब रोज तो लोग तो रोटी के लिए भूखे हैं, अपने पास तो रसमलाई है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, भूखों के शहर में मैं रसमलाई लेके निकलूं और फिर भी मेरी रसमलाई मेरे से कोई ना खाए, तो इसके दो में से एक मतलब हो सकता है। पहला, इतनी सुंदर रसमलाई, लेकिन उस रसमलाई को पेश करने का बर्तन इतना गंदा था कि आदमी को लगा है राम ये कोई रसमलाई है। इतना सुंदर बिजनेस समझाया कहां पे? चाय के खोखे पे, दारू के ठेके पे, पेपर नैपकिन पे। पेपर नैपकिन में भी छोड़ो, कुछ तो और भी आगे निकल जाते हैं साले। वहां चले जाते हैं पार्किंग लॉट में और गाड़ी के पीछे की शील्ड पे जो धूल जमी होती है ना, उस पे करते हैं ये है तो। ऐसे करोड़ों आएंगे। भैया अगर भूखों के शहर में रसमलाई लेके निकले और फिर भी रसमलाई को ना ही खाए, तो दो में से एक ही मतलब है, या तो रसमलाई तो इतनी सुंदर है लेकिन पेश करने का बर्तन गंदा था, या फिर रसमलाई अच्छी। अरे बर्तन भी बहुत चांदी का ले लिया आपने, लेकिन जो आदमी उस रसमलाई को लेके आया साला उसी पे विश्वास नहीं है, उसको लगा ये तो जहर मिला के लाया, इसमें ये नहीं अच्छा काम मेरे पास लेके आ सकता। अब ये क्या होता है विश्वास की कमी? सच बताऊं 50% लोग इस चक्कर में नहीं आ रहे क्योंकि वो जगह जो चुनी जहां पे बात करनी थी वो बर्तन ही गंदा हो गया। 50% लोग पता है क्यों नहीं आ रहे? सच बताऊं, उनको बिजनेस पे भी विश्वास हो जाता है, इस पे नहीं विश्वास होता कि जो लेके आए ये भी इस काम में टिकेगा या नहीं। आधे से ज्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं? यार 2 दिन की खुमारी है, अभी साले को किसी ने पंप दिया हुआ है, इन्हें मेरे पैसे लगा देने हैं, फिर इन्हें छाड़ देने हैं, मैं साला वैसी इस गाना में। लोगों को पसंद नहीं आ जाता है, लेकिन जो लाने वाला है उस काम को वो नहीं पसंद आता उसको। क्यों? क्योंकि वही लाया हूं तो मैं करोड़ का बिजनेस, आया हूं मैं चप्पल में, फिर नहीं ना बात बनती। वो जब उससे पूछते हैं हाँ भाई काका करूं, फिर मैं अपने विश्वास से कर ली भाई, मेरे तो ना फ्री हो, फिर कल को नहीं चला तो आपको लगता है ऐसे कोई जुड़ेगा यार? आज भी लोग क्या सोच रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगले को ये कह देते हैं भाई तू खुद समझ के जुड़ी हो करके। कितने लोग मेरे से कह देते हैं सर मैं जोड़ तो हजारों को दूं, काम नहीं ना कोई करेगा। मैं कहा काका तू पहले 2 को जोड़ के तो दिखा, फिर मैं भी तो देखूं कितना दम है तेरे में। ये तो ख्वाबी पुलाव है ना, जोड़ तो मैं किस मर्जी को दूं। और याद रखना इस बिजनेस में ऐसा कोई फन्ने का नहीं है जो पहले दिन से काम करने लगता है। ये बिजनेस बिल्कुल उल्टा है। इस बिजनेस में, अरे ये बिजनेस क्या है यार, दुनिया का हर काम उल्टा है। कैसे मैं बताता हूं। आप स्कूल में एडमिशन लेने से पहले सब पढ़ाई करते हो फिर एडमिशन लेते हो क्या? बताओ, आप पूरा पढ़ लेते हो क्या पहले? ये इकोनॉमिक्स, ये आदमी क्या पढ़ता है? मोटा मोटा प्रोस्पेक्टस पढ़ता है, फिर एडमिशन लेता है, फिर ही तो पढ़ाई होती है। तो ये भी तो काम ऐसा ही है। बीओपी मैनुअल तो सिर्फ प्रोस्पेक्टस है, उससे तो अंदाजा लग सकता है ये काम क्या है। ये काम क्या है ये तो भैया एडमिशन लेने के बाद ही सिखा सकते हैं किसी को। आदमी सोचता है 10,000 लेने से पहले मैं सारा इसको इंजीनियर आज ही बना दूंगा 1 घंटे में। कैसे बना दोगे यार? वो तो 4 साल का कोर्स है, वो तो अगला एडमिशन लेगा फिर 4 साल में बनेगा। हेलो, अगर आप इन दोनों चीजों पे प्रतिबद्ध हैं कि मैं आज के बाद रसमलाई लेके जाऊंगा तो अच्छे बर्तन में, मतलब बीओपी होगी तो सही जगह पे, सही माहौल में, सही मैनुअल के साथ, और जब मैं बीओपी देने जाऊंगा तो सही कपड़ों में, सही नॉलेज लेके, सही बिहेवियर के साथ, और लास्ट में जब बात खत्म होगी तो डिक्लेरेशन करूंगा और रीएश्योरेंस करूंगा। तो भैया ये बात पक्की है, अगर आप ये सब कर सकते हो तो भैया जिसको नहीं बेचना आता वो सुई भी नहीं बेच सकता, और जिसको बेचना आता है वो तो हवाई जहाज भी बेच ही रहा है। तो ये तो फिर भी वो चीज बेच रहे हैं हम जो लोगों की जरूरत का सामान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपका व्हाट, व्हाई और हाउ, ये तीनों चीजों पे जरूर आज आप लोगों को आंसर्स मिले होंगे। बाकी एक तरफ की विद्या है, करते रहेंगे तो और ज्यादा आप सीखेंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।
Come on, distributors. थैंक यू जी, आप बैठ सकते हैं अभी। और जैसे गौरव जी ने आज हमें इतना कुछ बताया, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚਲੇਗੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਏ 100% ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਕੌਨ